श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरति सुभाष सरस अनुरागा। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरति सुभाष सरस अनुरागा। गुरुपद रज द्रग दोष विबंधन, करो करंत तंदन। गुरुपद नख मन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। बंधु गुरुपद पदम परागा, सुरति सुभाष सरस अनुरागा। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरति सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मूरि मैं तूर दारू, स्नेह कर दया विरागू। उघर ही विमल बिलोचन हिय के, अमिट ही दोष दुख भव रजनी के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के। आज इस सौभाग्य से मैं यही कह सकता हूँ, इसमें हम आप सब लोगों की भी सम्मति चाहते हैं। जो लोग जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है, जो गुरु भक्ति में लीन है, तो गुरु भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, जिनके जीवन में राम भक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति, मातृपितृ भक्ति, पितृभक्ति और जितनी भी तमाम करके जो श्रेष्ठ हैं, जिन्हें हमारे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, उन सब की जो लोग उपासना करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न पद्धतियों में, वो सब लोग अपने आप में एक श्रेष्ठतम हैं। उनसे कोई किसी की बराबरी नहीं की जा सकती। और गुरु की वंदना करना, गुरु की महिमा को गुणगान करना, गुरु की महत्ता को समझना, गुरु को जीवन में धारण करना, गुरु के बताए हुए चिन्हों में चलना, उन्होंने तो गीता में तो स्पष्ट कर दिया कि भाई इससे बढ़कर संसार में कोई चीज़ है ही नहीं व्यक्ति विशेष को गुरु। और वैसे गोस्वामी जी ने जब प्रारंभ किया, प्रारंभ में ही लिखा है, बंदहु गुरुपद कंज, बंदहु गुरुपद कंज, कृपा रूप नर रूप हरि, महामोह तव पुंज जासु कृपा रवि कर निकर। बंदो गुरुपद कंज, हम सब लोग मिलकर गुरु के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। बंदो गुरुपद कंज, कंज में कमल। बंदो गुरुपद कंज, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सुंदर। बंदो गुरुपद कंज, कृपा रूप नर हर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु कृपा रवि कर निकले। तो वो कृपा की मूर्ति हैं, ज्ञान के अखंड प्रकाश है। और अंधकार पे जब तम छा जाता है तो रवि कर निकर, निकर मैंने किरणें, रवि में सूर्य के प्रकाश के समान वो किरणें ज्ञान की किरण प्रकाशित फैलाते हैं, ताकि संसार में जितने भी उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, उन सब लोगों के जीवन में कम से कम अज्ञानता का अंधकार दूर हो, ज्ञान का प्रकाश मिले। ये आज का जो प्रयोजन मेरा कहने का सब था, आप सब लोगों को अनुप्रेरित करना है, ना कि किसी प्रकार से ये कहना है कि नहीं भी आप भी गुरु धारण कर लो, सब कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं। सन 2020 जून 2000 को हमने परम पूज्य गुरु विश्व प्रसिद्ध संत प्रवर स्वामी सुधांशु जी महाराज से हमने हमारी धर्मपत्नी और मेरे बड़े बेटे ने दीक्षा प्राप्त की थी। इसलिए यहीं पर लखनऊ शहर के DAV कॉलेज है, उसमें उनका आगमन हुआ था। और सत्संग के दौरान जैसा भी हम लोग वहाँ से आदेश मिला, और इच्छा भी बहुत थी, हमारी धर्मपत्नी बहुत ज़्यादा जानती थी उनको, वो सहारनपुर अम्बाला के पास कहीं रहते थे, तो अक्सर वो अपनी टीम के साथ तमाम सारे विद्यालयों में जाते थे। तो उसमें से एक विद्यालय जहाँ श्रीमती पढ़ती थी, वहाँ पर वो गए थे। तो ये पहचानती थी,
जब लखनऊ में शादी होकर के आई तो उन्होंने जब इनका कार्यक्रम देखा तो कहा कि वही तो गुरु जी हैं। तो हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, तो अब ले लेना चाहिए दीक्षा। तो फिर हम लोगों ने उनसे दीक्षा प्राप्त कर लिया था। तो दीक्षा प्राप्त किए आज 26 साल हो गया हम लोगों को, और आज हमारे गुरु जी का जन्मदिन है। 2 जून 1955 को उनका जन्म 2 मई 1955 को उनका अवतरण हुआ था, और उस हिसाब से आज वो 71 वर्ष के 71वां वर्ष मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं। यद्यपि हम उम्र के हिसाब से उनसे 4 साल बड़े हैं, लेकिन गुरु तो सबसे बड़ा होता है। हमारी उम्र से उनका कोई ताल्लुका दूर दूर तक नहीं है। तो उन्होंने जो कुछ भी हम लोगों को शिक्षा दीक्षा दिया, तो सबसे पहले हमने जब काव्य की रचना की, उन सभी रचनाओं में से बहुत सी रचनाओं को हमने संग्रह किया। उसके बाद पहली पुस्तक तस्मै श्री गुरुवे नमः मैं आपको दिखाया देता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः, यह है भाग 1। ये मैंने सबसे पहले 2005 में गुरु जी को ही लिख करके भेंट किया था। तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 1। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही वो मंदिर है और यही वो पुजारी आज शाम आपके सामने जो बैठा हुआ है दिखाई पड़ रहा है, और साथ साथ ये गुरु जी हमारे दिखाई पड़ रहे हैं। ये पहली पुस्तक है, 2005 में उनको भेंट की गई थी, और उसके बाद उन्होंने इसको पढ़ने के बाद लेने के बाद तुरंत कह दिया था कि राय श्याम तुमने तो बहुत मेहनत किया, और जितना पीठ थपथपाया जा सकता था बस उन्होंने किया। और 5 पुस्तकों में से उन्होंने 5 पुस्तक हम ले गए थे, तो उन्होंने कहा भी एक पुस्तक हमको भी दे दो पढ़ने के लिए। तो बड़ी बहुत ही मधुर स्वभाव, बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने कहा था। हमने उसे तुरंत उनको 5 पुस्तकें में दे दिया था, और कुछ 2 किताब लाइब्रेरी में रखवा दी थी। एक किताब उन्होंने अपने पास रख लिया था, बाकी और एक आध बढ़ गई होगी, मुझे नहीं पता। तो तब से हम लोग उनकी अपनी जैसे गुरु सेवा होती है करते चले आ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा होती तो पूजा होती है, जन्मदिन है तो पूजा हो रही, अन्य प्रसंगों में भी उनकी पूजा की जाती है। अगर इन सब चीज़ों का मूलभूत उद्देश्य भी है कि ये एक प्रकार की आलम्बन है। जैसे मेडिटेटर कहना चाहिए, भगवान से मिलाना है तो सबसे पहले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो भाई अगर कोई अनजान व्यक्ति है, नहीं जानता कि पहले किसको गुरु जी को पकड़ ले कि पहले भगवान को पकड़ ले, तो उसमें यही बताया गया, गुरु जी ने कह दिया कि गुरु देव बताए। गुरु जी ने बता दिया कि सबसे पहले गुरु के चरणों की पूजा की जानी चाहिए, उसके बाद फिर राम को, क्योंकि भगवान से मिलाने वाला गुरु ही है, वही मेडिटेटर है, माध्यम है, और उसकी ज्ञान गम्यता हमारे जीवन को तारने वाली है। तो गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं। रामचरितमानस जिस ग्रंथ के रूप में लिखा गया है, और यकीन मानिए आप, जिस कालखंड में लिखा गया उस कालखंड को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जिस कालखंड की घटना को लेकर लिखा गया है, मतलब त्रेता युग की घटना को लिखा गया, उसमें गुरु परंपरा सबसे ज़्यादा थी। जितने भी राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट थे, सब लोग जितने भी थे, चाहे राजा दशरथ हो, चाहे वो आपके राजा जनक हो, या अन्य जितने भी देवत्व गुण से उत्पन्न राजा लोग थे, ये सब लोग गुरु को अपने साथ रखते थे, उनके कहना मानते थे, उनके बताए हुए पश्चिम चलते थे, और बिना उनसे पूछे कोई भी राजकार्य नहीं करते थे। और जैसे थोड़ी देर के लिए गुरु को धारण कर रखा है, उन्हें कुछ कहना है, मान लो बच्चे की शादी करनी है, या पढ़ाना लिखाना है, या और कोई बातचीत है, राज तिलक देना कुछ है, तो सबसे पहले गुरु के पास वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो आशीर्वाद दीजिए और ये कार्यक्रम किया जाए। तो गुरु उनको आशीर्वाद देते थे। उनके साथ उस वक्त के गुरुकुल का आश्रम था, तमाम सारे बच्चों को पढ़ाए जाते थे। भिन्न भिन्न प्रकार के राजा महाराजाओं के बच्चे और गरीब के बच्चे सब लोग वहाँ पढ़ते थे। तो आश्रम में जो भी दान दक्षिणा आती थी उसी से बच्चों का पालन पोषण सब कुछ होता था। तो कहने का मतलब है, गुरु धारण करना, गुरु के मार्गदर्शन में चलना, गुरु को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देना, गुरु की महिमा को बखान करना, गुरु के बताए हुए रास्तों में चलने के लिए बिना किसी नानुकुर के आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें जो थी ये त्रेता युग से देखने को मिली। त्रेता युग से पहले सतयुग था, फिर द्वापर आया। द्वापर में तो गुरु महिमा का ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता, देखने को मिलता, बहुत कम देखने को मिलता है। कलयुग में तो ही है, जैसा भी है, मानो तो गुरु देवता नहीं तो सब पत्थर। और ये बहुत मजे की बात यह है कि इस युग में कलयुग में तो गुरुओं को भरमार पड़ी है, भरमार है। जहाँ एक ढूंढो तो 1000 गुरु खाने दिखाई पड़ते हैं।
कोई तमीज़ नहीं है, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो एक प्रकार का गुरु धारण करने का दम भरते हैं। हम उन सब की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि आपने अपने जीवन में अगर गुरु को महिमा समझ लिया, उनके महत्व को समझ लिया, उनके जीवन में वैल्यूएशन को मूल्यांकन कर लिया, तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो गुरु ज्ञान की आ जाना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ा चाहिए। तो मैंने इसलिए आज इनका जन्मदिन मनाया गया, 71वां जन्मदिन था, तो मैंने कहा कि आपको कम से कम दिखा दें कि हमने आज गुरु जी के प्रति नमस्कार किया है। हमारे बेटे ने नमस्कार किया, धर्मपत्नी तो रुग्ण अवस्था में है, फिर भी उन्होंने नमस्कार किया, माल्यार्पण कर दिया है। माल्यार्पण करके बाद ये दूसरी पुस्तक है, पूरी तरह से गुरु जी को समर्पित है। आप देखेंगे कि इसमें गुरु जी के रूप में हनुमान जी हैं और राय शाम यहाँ पर पुजारी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, ऊपर गुरु जी दिखाई पड़ रहे हैं। तो उसमें श्री गुरु में नमा भाग 2 लिखा हुआ है। और इसके ठीक पीछे एक पुस्तक में बंदर महोदय जो हैं एक शिवालय में भगवान शंकर से लिपटे हुए, ऐसा लग रहा है कुछ बातचीत आपस में कर रहे हैं दोनों लोग, क्योंकि भगवान शंकर और हनुमान जी दोनों एक ही रूप हैं, तो दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें हमने लिख दिया है, लिखा हुआ है कि कृपा करो गुरुदेव गुनाई, कृपा करो गुरुदेव गुनाई। इतने सारे संत महात्माओं के बखान बचान हैं जिनको हमने अपने जीवन पढ़ा, तो ये बातें लिख दी। अब तो सच ये है कि हमें आपको समझना है कि कुछ भी हो जाए, जैसे एकलव्य ने भी तो गुरु ही को माना था, और गुरु को मानने के लिए मिट्टी का पुतला बना लिया, और उसके चरणों में उनके मिट्टी के पुतले को चरण छू करके तब वो तीर कमान चलाना सीखता था। तो कहने का मतलब गुरु की बड़ी भारी महिमा है। बस शर्त यह है कि गुरु सही ढंग से मिल जाए, क्योंकि आज के समय में, आज के आधुनिक परिवेश में तो गुरु का मिलना बहुत कठिन काम है, क्योंकि सब पेशेवर हो लगे हैं और बहुत ही ज़्यादा व्यवसायीकरण हो चुका है। एक ढूंढो तो लाखों मिलते हैं। गुरुओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी विश्वसनीयता पर भी विश्वसनीयता पर कभी कभी आँच आ जाती है। और तो सब छोड़िए कि उन लोगों से मिलना जुलना बड़ा कठिन काम है। वही लोग मिल सकते हैं जो बहुत व्यापी हों, जो पैसा खर्च करते हो, जो आश्रम में दान दक्षिणा देते हो। हम सब लोगों के लिए तो सिर्फ वही है गए गदर खाना समझिए कि जब कहीं कार्यक्रम होगा तो जाके बैठ गए। अदरवाइज कोई व्यक्तिगत मिलना चाहे तो गुरु कोई भी हो, मुलाकात करना बहुत मुश्किल है। हमारे गुरु जी से एक खास बात बताई थी, जो सब सारी बातें तो एक जगह पर रही हैं। उन्होंने खाद कहा था, हमने जो आपको ज्ञान दे दिया है, हमने जो आपको वो मंत्र दे दिया है, आप उस मंत्र को सिद्ध कीजिए, अपने कार्यक्रमों से जगाइए, हमारे पीछे पीछे मत भागिए, पिछलग्गू मत बनिए। ज्ञान एक बार, 2 बार, 3 बार दिया जा सकता है, लेकिन ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करना ये आपका काम है। गुरु से आप जब भी सब मिलेंगे तो गुरु तो अपनी दृष्टि से आपको आलोकित कर ही देगा, लेकिन फिर भी जो मंत्र है उस मंत्र की भूमिका को कैसे अपने जीवन में ढाल सकते हैं, ये आपको सीखना है और गुरु के सानिध्य में रह के सीखना है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब कभी अवसर आता है तो गुरु से मिल करके आप अपना बात कहें, सुने समझें, और नहीं अवसर देते हैं तो जो उन्होंने बता दिया वही कह जाना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ राय शाम राधे बहुत नमस्कार करता है और प्रार्थना करता है कि गुरु जी दीर्घायु हों, 7 वर्ष तक जिएँ, और जब तक जिए कम से कम उनका सानिध्य हमको मिलता रहे। हम जब तक जिए उनके चरणों में सिर झुकाते रहें। हमने तो यहाँ तक के लिख दिया है कि जब जन्म हमारा हो तो सुधांशु जी ही महाराज मेरे गुरु बने, किताब में लिखा हुआ। अब वो सब पढ़ के सुनाया नहीं जा सकता है। कभी गुरु पूर्णिमा आ रही है तब उस वक्त मैं कभी चर्चा करूँगा, और जैसा भी होगा आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सादर नमस्कार। और सिर्फ एक लाइन लिख लीजिए रामचरितमानस की, उगरहि विमल बिलोचन ही के, उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के। भगवान उनके उगरे विमल, भगवान उनके जब अंजन लगाएंगे, उनके चरणों की धूल का जो उसे अंजन बना करके आँखों में लगाएंगे तो कह रहे हैं कि नेत्र ज्योत बढ़ेगी। और उगरे विमल